अक्सर एग्जाम में कुछ आसान क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ भी है फिर भी सॉल्व नहीं होता है। इसका कारण है कि रिवीजन की कमी होना। हम लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कम रिवीजन कर पाते हैं, और इसी से होता है कि एग्जाम में कम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो सॉल्व नहीं हो पाता है या फिर हम गलती कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इतना रिवीजन कर लें, कम से कम वो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको शामिल किए हैं, और उसे हम बार बार अगर हम देख लें तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता कब से कब विद्यमान थी। तो इसका आंसर है यहाँ पे 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो किसी तरह कहीं कहीं ऑप्शन में ये 2400 ईस्वी पूर्व से 1750 या 1700, तो इसी के रेंज में ये आंसर होगा। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर डिफर करता है ऑप्शन, लेकिन आंसर ये याद रखना है कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ये। तो इसका जो है ये आद ऐतिहासिक है। आद ऐतिहासिक काल। ऐसा क्यों है कि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका किसी लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं है, ये बहुत आदिम समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिखित साक्ष्य मिला है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ पे आंसर होगा कांस्य युग, यानी कांसा धातु का उपयोग शुरू हो गया था, इसीलिए ये कांस्य युग है। और नवपाषाण ये बहुत पहले है, पुरापाषाण उससे भी पहले है। और लौह युग, लोहा का जो उपयोग होना शुरू हुआ लोहा धातु का, ये वैदिक सभ्यता में शुरू हुआ था। तलवार, तीर, धनुष ये सब बनाया जाने लगा था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ये याद रखना है, वर्ष 1921 में खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया था, उसके बाद जो है ये 1921 में खुदाई करने पर पता चला है कि यहाँ पे एक सभ्यता विकसित थी इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये दयाराम साहनी थे, ये याद रखना है, डी आर साहनी खोजकर्ता थे, डी आर साहनी। लेकिन उस समय प्रभारी जो थे पुरातत्व विभाग के, वो जॉन मार्शल थे, ये हेड थे उस विभाग के। लेकिन खोज जो किए थे वो डी आर साहनी ने किए थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता होगा, इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी जो है उसके आसपास ये सभ्यता विकसित थी। सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियों के, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो यह त्रिभुजाकार था। यहाँ पे सिंध था, उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ महाराष्ट्र, इस तरह से ये त्रिभुजाकार एरिया में फैला हुआ था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे। ये शहरी लोग थे, ये शहर में जैसे हम लोग रहते हैं उसी तरह ये शहरी लोग थे। इनका जो सभ्यता था वो निवासी थे, शहरी थे, यानी शहर में लोग रहते थे। अगला जो है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। शहर में मुख्य व्यवसाय व्यापार होता है, ये याद रखना है, व्यापार था। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो उस समय ईंटों का प्रयोग होने लगा था, वो ईंट से बनाते थे। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। जो स्टाम्प बनाया जाता था उसमें सेल, खड़ी धातु का उपयोग किया जाता था। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था।
तो सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। ये हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता को, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहले खुदाई करने पे इस सभ्यता का पता चला था। उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था और बांग्लादेश भी भारत में ही था। तो ये जो हड़प्पा है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो सबसे पुराना शहर भारत का खोजा गया वो हड़प्पा था। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, सिंध में जो अभी पाकिस्तान में है। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे जितना भी पॉपुलर जो साक्ष्य मिला है, जैसे कांस्य की मूर्ति, नृत्यांगना, आदि शिव का मूर्ति, ये सब जो मिला है ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। वो तो खुदाई जो हुई वो सबसे पहले हड़प्पा में हुई। ये इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर जो साक्ष्य मिला है वो सब मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला है इस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है, बहुत उन्नत व्यवस्था थी वहाँ। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह ये लोथल था। लोथल जो गुजरात में है और ये समुद्र के किनारे है, इसीलिए यहाँ बंदरगाह था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यहाँ पे लोथल था। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? यानी एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था, दो मृतक लोगों को दफनाया जाता था, ऐसा प्रमाण मिला है, लोथल से मिला है। अगला है निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका निर्माण का ये विशिष्ट केंद्र लोथल ही था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से, ये याद रखना है, कालीबंगा से मिला था। अगला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी किस स्थान से ऐसा ईंट मिला है जो अलंकरण किया हुआ था? ये भी मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा से मिला है ईंटों का अलंकरण मिला। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा के किस प्रदेश में है? कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है? ये राजस्थान में है कालीबंगा। अगला है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? यानी किस देवता के समान चित्रांकन मिला है? ये आदि शिव के रूप में मिला है, आदि शिव के जैसा मुद्रा में चित्रांकन मिला है, चित्र बना हुआ मिला है। अगला है संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ? तो ये बैल का सर्वाधिक, वहां पे जो मोहर मिला है उसमें बैल का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। चित्रांकन जो किया गया है वो बैल का, ये शिव से जुड़ा हुआ भी है, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वो उसका नगर नियोजन बहुत उन्नत दशा में थी। किस तरह सड़क होगा, किस तरह वहां पे नल जल की व्यवस्था होगी, ये सब बहुत उन्नत था। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह बताना है। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। वाणिज्य व्यापार उन्नत दशा में थे, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है कि वहाँ मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली है मिट्टी का बना हुआ, तो ये भी सही है। लोहे से परिचित से नहीं, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का जो उपयोग है ये उसके बाद का उपयोग काल में हुआ है, वैदिक सभ्यता में। अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से मिला है? ये धौलावीरा से मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो लोग किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म, उस समय ये सब नहीं आया था, कर्मकांड भी नहीं था, यज्ञ भी नहीं करते थे, वो लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, वहां स्नान करने के लिए बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया था, वो सबसे बड़ी इमारत थी उस समय। नेक्स्ट जो है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये सब। तो वो ग्रिड पद्धति बनाए अपनाए थे। ग्रिड पद्धति यानी जाल बना हुआ इस तरह से, यानी कि जो है सड़क जो है समकोण होगा, और जो वहाँ मेन गेट जो होता था मुख्य सड़क की ओर नहीं होकर साइड वाले सड़क में खुलती थी, ये इस तरह से वहाँ व्यवस्था थी। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह हुआ था लाल रंग का। इसके इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ईंट जब पकाने के बाद लाल होता था तो ईंट का उपयोग भी करते थे उस समय, और वहां पे जो बर्तन बनाया जाता था उसमें भी लाल रंग का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? वहां का जो मुहर मिला है सिंधु सभ्यता का और मिट्टी का जो कलाकृतियां मिला है उसमें किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो इसमें शेर का अंकन नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ ये सब का हुआ है। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पशुपति शिव का जो मुहर मिला है उसमें जानवर का भी चित्र बना हुआ है, तो वो किस किस जानवर का है? तो व्याघ्र मतलब बाघ, हाथी ये भी है, गैंडा, भैंसा ये भी है, हिरण भी है, यानी इसमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, शेर का नहीं हुआ है। अगला है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से भी परिचित थे, टीन शीशा से भी, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह दैमाबाद से हुआ है, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। अगला है, ने कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दाल, चावल, गेहूं। तो चावल वहाँ के जो मुख्य खाद्यान्न में नहीं आते थे, यानी चावल का उपयोग ज्यादा नहीं करते थे लोग, और जौ, दाल, गेहूं ये लोग उनका मुख्य खाद्यान्न था। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो वहां पे ये सब वर्ण जाति ये सब नहीं थे, उचित समतावादी लोग थे। सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात सही है। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ, खनन हुए तब पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता थी। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और इसका सही आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। प्रभारी यानी उन्हीं हेड डिपार्टमेंट के थे वो सर्जन जॉन मार्शल थे। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी, यानी वो अलग अलग जगहों पर उस तरह से सभ्यता डेवलप थी। लेकिन यूनानी की सभ्यता उसके बाद की सभ्यता है, यह 600 ईस्वी पूर्व के आसपास के है, जबकि ये सब जो है 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास के सभ्यता थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यह बताना है कि सही है। वो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, यानी कि अश्वमेध यज्ञ करते थे? नहीं, नहीं करते थे। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। ये सब जो है ये वैदिक सभ्यता में ये सब आया था। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ, वो पशुपति की पूजा करते थे, ये सही है। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, नहीं, बिल्कुल एक जगह स्थिर बसे हुए लोग थे, तो यानी आंसर इसका ये होगा, सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और इसका आंसर बताना है। तो मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगन जो है, कालीबंगा वो राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इसका आंसर होगा 1 का 3,
ये अगर एक भी जानते हैं तो इसका आंसर इससे हो जाएगा। बी का है 4, सी का 1 यानी कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, दानाबाद महाराष्ट्र। इसका आंसर ये होगा। तो आमतौर पे इसमें यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को बार बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू।